और बॉर्डर पे भी, टीकरी बॉर्डर या अन्य बॉर्डर जहां पे किसान मौजूद हैं, आंदोलित हैं, वहां पे अगर उनकी कोई मांग आएगी, उसको पूरा करने का पूरा प्रयास अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी पार्टी करेगी। मतलब आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि प्रोटेस्ट लंबा रहेगा। देखिए, ये हमारे मानने या ना मानने से नहीं, तो देश के किसान का प्रोटेस्ट है, हमारा प्रोटेस्ट नहीं है। देश के किसान को तय करना है। मैं पंजाब से भी कुछ सवाल ले लेता हूं, अगर आप लोग अनुमति दें तो। पंजाब में हमारे साथी, एक बार ऑडियो कनेक्ट कर दें प्लीज, इससे आ नहीं रहा मुझे। हाँ जी, आवाज आ रही। जी 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 ये आपने अच्छा सवाल किया। जैसा कि मैंने बताया, जहां से भी मांग आएगी वहां पे, मान लीजिए वो इलाका दिल्ली में पड़ता है तो वहां पे किया जाएगा, दिल्ली के परे हरियाणा की बाउंड्री में पड़ता है वहां पर भी देने का हम प्रयास करेंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी का प्रयास है, आम आदमी पार्टी का, उनकी पार्टी का प्रयास है। यह अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की ओर से। जी, आपका सवाल है ड्यूरेशन से संबंधित कि कितनी ड्यूरेशन में लग जाएंगे। हमें लगता है कि 24 से 48 घंटों के भीतर एक स्पॉट आइडेंटिफाई करने के अंतर ही हम इस हॉटस्पॉट को लगा पाएंगे। प्रयास ये रहेगा कि जितनी जल्दी कर सकें, लेकिन मुझे लगता है कि 24 से 48 घंटों के भीतर हो जाना चाहिए। कि हाँ, ये सवाल दिल्ली से भी आया था, मैं फिर दोहरा देता हूं कि कितने हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे। देखिए, इसका अभी आंकलन करना संभव नहीं है, क्योंकि ये किसानों की मांग पे निर्भर करता है कि उनको कहां कहां कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है, सिग्नल स्ट्रेंथ में इशू है और इंटरनेट की सुविधा वहां वहां प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो ये किसानों की मांगों पे पूर्णतः निर्भर करेगा। वो जैसे जैसे हमें बताएंगे हम वैसे वैसे लगाएंगे। हाँ, मुझे पूरा विश्वास था कि ये सवाल आएगा। मैंने पिछली प्रेस वार्ता में भी इसका जवाब देने का प्रयास किया था, एक बार फिर से कोशिश करता हूं। ये देखिए कि केंद्र द्वारा प्रस्तावित और पार्लियामेंट द्वारा पारित कोई भी कानून होता है, केंद्र का कानून, उसे लागू करने की या लागू ना करने की शक्ति व क्षमता किसी राज्य सरकार के पास नहीं होती है, वो केंद्र के पास होती है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। जैसे देश में इनकम टैक्स एक्ट लागू हुई, इनकम टैक्स एक्ट केंद्र सरकार ने उसका प्रस्ताव दिया, देश की संसद में इनकम टैक्स एक्ट पारित हुई और पूरे देश भर में लग गई। यह किसी राज्य के हाथ में नहीं है कि वो इनकम टैक्स को अपने राज्य में ना लागू होने दे। यदि राज्य की शक्ति के अधीन आती, स्टेट गवर्नमेंट की ये जूरिसडिक्शन और पावर होती, तो आज पंजाब के हमारे किसान भाई बहन कैप्टन अमरिंदर के घर के बाहर बैठ के आंदोलन कर रहे होते और कह रहे होते कि कैप्टन साहब, यह आपकी शक्ति के अधीन आती है, आप पंजाब में मत लागू करो। देखिए, जहां तक इस आंदोलन का सवाल है, ये किसानों का आंदोलन है, पाक साफ आंदोलन है। इसे राजनीति से परे हटते हुए हमें देखना चाहिए। और आंदोलन कितना लंबा चलेगा, कितने और दिन, हफ्ते, महीने चलेगा, ये देश का किसान तय करेगा। ये तय करने वाली कोई भी राजनीतिक दल नहीं होता, कोई आम आदमी पार्टी हो या और कोई पार्टी हो, ये हम तय नहीं करेंगे। तो देश का किसान तय करेगा, आंदोलन उनका है। मुझे लगता है कि मोदी सरकार को इस बार ये पता लग गया है कि देश का किसान और देश के किसान की शक्ति क्या होती है, उसकी ताकत क्या होती है। इन्होंने इनको बड़ा कम आंका था। इन्होंने सोचा था कि किसान आया है, बॉर्डर पे बैठा है, ठंड के मारे 2-3 रातें गुजार कर भाग जाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि देश के किसान कितना ताकतवर है। आपका दूसरा सवाल जो था आम आदमी पार्टी के संदर्भ में, मैं ये कहना चाहूंगा, हम लोग अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे हैं, चाहे प्रशासनिक दबाव हो या राजनीतिक दबाव हो, संसद के अंदर विरोध करना हो, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने कानून फाड़कर एक मैसेज देना हो, या फिर सड़क पे देश के किसान की लड़ाई लड़नी हो, हर प्रकार से आम आदमी पार्टी देश के किसान के साथ खड़ी है। जिसके चलते हम पे हमले भी हो रहे हैं, क्योंकि हम देश के किसान के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री को उसी की सूबे की पुलिस ने और भाजपा ने मिलकर अरविंद केजरीवाल जी को नजरबंद कर दिया। उसके बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर पे हमला हुआ, फिर मेरे ऊपर भाजपा के गुंडों ने हमला किया, मेरे पूरे कार्यालय को तोड़फोड़ कर दी वहां पर। तो लगातार उसका खामियाजा भी हम भुगत रहे हैं, लेकिन हम देश के किसान के साथ खड़े हैं, मरते दम तक देश के किसान के साथ खड़े। नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम
ये कह रहे हैं कि जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। लेकिन जहां तक राजनीतिक दलों की बात है, हम आम आदमी पार्टी वाले बेबाकी से ये कहते हैं कि ये सब लोग मिले हुए हैं और इन सारी पार्टियों ने, कांग्रेस हो, अकाली दल हो, भाजपा हो, तीनों ने मिलकर देश के किसान को धोखा दिया है। और ये कहते हुए यदि हम पर यह आरोप लगता है कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो हम यदि इन तीन पार्टियों का पर्दाफाश करें और हम पे आरोप लगे कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो हम राजनीति कर रहे हैं। अगर देश के किसान की सेवा करना राजनीति है, तो हम राजनीति कर रहे हैं। अगर देश के किसान की हकों की लड़ाई में उसकी इस इनकलाब की आवाज को और बुलंद करना राजनीति है, तो हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हमें यह राजनीति स्वीकार है। मैं एक दो सवाल दिल्ली से भी ले लेता हूं, फिर पंजाब आ जाऊंगा। दिल्ली के पत्रकार भी मेरे सामने बैठे हैं, आप सबकी अनुमति हो तो। कोई एक आपने इनको पूछ। Sir, I have a question. There is a Niti Aayog member who has come out and said that he in fact wrote to Arvind Kejriwal on November 12th very categorically asking for feedback on the farm laws. Now he's gone on to say that, you know, on one hand Arvind Kejriwal or nobody from this government actually replied for almost 1.5 months, and then we saw him clearing the same laws in the assembly. ये कानून बनने के बाद नहीं, कानून बनने से पहले आम आदमी पार्टी इन तीन काले कानूनों का विरोध कर रही है। हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने सभापति महोदय का माइक तक उखाड़ फेंका। पूरे राज्यसभा में पूरी विपक्ष को एकजुट करके सबसे बुलंद आवाज यदि उस संसद भवन में किसी की गूंजी, तो आम आदमी पार्टी के सांसद की गूंजी इन तीन काले कानूनों के खिलाफ। उसके बाद आपको मालूम है कि हमारे राज्यसभा सांसदों ने गांधी जी की मूर्ति के नीचे संसद भवन के प्रांगण में पूरी रात बिताई।